एक दिन एक पोल्ट्री फार्म के दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। शायद यहाँ कोई झगड़ा हो रहा है। यह सोचते हुए तेनालीरामन ने देखा जो बाजार से होकर दरबार जा रहे थे। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए केंद्र तक पहुंच गए। मुर्गी के दुकान का मालिक एक गरीब किसान पर चिल्ला रहा था, जो बार बार कह रहा था, यह केवल एक दुर्घटना थी सर। तेनालीरामन ने किसी से पूछा और जाना कि किसान भारी बोरी अनाज ले जा रहा था। वह फिसल गई और एक मुर्गे पर गिर गई, जो कुचल कर मर गया। अब मालिक किसान से मरे हुए मुर्गे के लिए 50 वरा मांग रहा था। लेकिन यह केवल 5 वरा का है सर, किसान ने विनती की। 2 साल में मेरा मुर्गा एक अच्छा पक्षी बन जाता। यह मुझे 50 वरा दिला सकता था। तुमने इसे मार डाला। मालिक चिल्लाया और किसान की गर्दन पकड़ ली। तभी भीड़ में से किसी ने तेनालीरामन को पहचान लिया। उन्होंने उनसे आगे आकर इस मामले को सुलझाने का अनुरोध किया। तेनालीरामन ने सहमति जताई और दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी कहानी उन्हें सुनाई। मुझे लगता है कि तुम्हें इस आदमी को 50 वरा देने चाहिए। आखिरकार तुम्हारी लापरवाही के कारण ही उसके मुर्गे की मौत हुई, तेनालीरामन ने कहा। पोल्ट्री फार्म का मालिक खुश हो गया और गरीब किसान निराश दिख रहा था। भीड़ हैरान थी, तेनालीरामन ने ऐसा निर्णय कैसे दिया। तभी तेनालीरामन फिर से बोले, तुम्हारा मुर्गा 1 साल में कितना अनाज खाता है? उन्होंने मालिक से पूछा। कम से कम आधी बोरी सर। इसका मतलब है कि 2 साल में तुम्हारा मुर्गा कम से कम 1 बोरी अनाज खा लेता है। वाह, तो तुम इस किसान को 1 बोरी अनाज दे दो जो उसने तुम्हारे लिए बचा लिया है, और वह तुम्हें मुर्गे के लिए 50 वरा देगा। फार्म के मालिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। 1 बोरी अनाज, इसकी कीमत 50 वरा से बहुत ज्यादा थी। उसे पता था कि वह गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश में पकड़ा गया था। भीड़ बहुत खुश दिखी। यह सचमुच न्याय था। किसान ने मुर्गी के फार्म के मालिक को 5 वरा दिए, जिसने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और कोई और बहस नहीं की। उसके बाद तेनालीरामन अपने दरबार की ओर चल पड़े। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।